सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही महत्वपूर्ण पितृयज्ञ का प्रकरण चल रहा है। पिछली कक्षा में थोड़ी सी चर्चा की थी भूमिका रूप में, उसी भूमिका को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे संसार में चाहे छोटा संसार हो बड़ा संसार हो, किसी का संसार केवल उसका छोटा परिवार होता है और किसी का संसार समाज को जोड़ करके होता है और किसी का संसार पूरी धरा होती है। परंतु इस संसार में उसी का जीना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जो परस्परता युक्त जीवन जीता है, जिसके जीवन में अपने माता पिता, गुरु, आचार्य, विद्वान और जो भी श्रेष्ठ ज्येष्ठ लोग हैं, उसके मन में, उसके स्वभाव में उन सभी के प्रति आदर हो, कभी उनका अनादर न करे, आदर पूर्वक व्यवहार करे तथा उनकी आज्ञा का पालन करे, उनका प्रियाचरण करे, तो निश्चित रूप से यह पितृयज्ञ हमारा संपन्न होगा। इसलिए अग्निहोत्र विधि जो द्वितीय यज्ञ है, ब्रह्मयज्ञ और देवयज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ, इसके बाद जो यह विधान है पितृयज्ञ का, तो पितृयज्ञ में जैसा हमने पिछली भी कक्षा में चर्चा की थी कि जो जीवित माता पिता हैं, जीवित विद्वान हैं, हमारे समक्ष जो प्रत्यक्ष हैं, ऐसे देव, विद्वान, ऋषि, पढ़ने पढ़ाने और पितर अर्थात माता पिता, पितामह, पितामही, प्रपितामह, प्रपितामही मतलब माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, ये एक पावनी परंपरा है भारत की। विदेशी जो शिक्षा प्रणाली है, विदेशी जो संस्कार हैं, वहां ये परंपरा नहीं है। यहां तो दादा दादी, परदादा परदादी और भी इससे आगे हो सकते हैं। ये जो मिल करके रहना और सबकी सेवा शुश्रूषा, सबसे स्नेह प्रेम सौहार्द की जो परंपरा है, वो केवल भारतवर्ष की है। यहां से लोगों ने सीख सीख करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया है। लेकिन पाश्चात्य जो परिवार होते हैं, वहां तो दादा दादी की बात छोड़िए, पिता भी यदि किसी का हो, पिता बिना तो होता नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में वो पिता की सेवा कर रहा हो, ऐसा कोई सौभाग्यशाली परिवार होगा। नहीं तो पिता का ही नहीं पता और माता का भी नहीं पता। तो जहां माता पिता का ही नहीं पता है, तो ऐसे संतान पितृयज्ञ क्या करेगी? वो पता ही नहीं ये भी एक परंपरा, ये भी एक यज्ञ है। परंतु भारतवर्ष का जो स्वर्णिम काल था, वह आज के वर्तमान भारत जैसा नहीं था। अपवाद में ऐसे जिस श्रेष्ठ समुन्नत जीवन जीने वाले परिवार भी हैं,
उनका सदा मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। लेकिन अधिकांश परिवार आज टूटते नजर आते हैं। सबके अंदर एक घृणा, एक अशांति का भाव, और जो अशांत होगा, घृणा से युक्त होगा, जिसके मन में क्रोध होगा, काम होगा, वो कभी एक श्रेष्ठ याजिक नहीं बन सकता है। माता पिता या अपने दादा दादी का कैसे वो सम्मान कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर दूसरा कोई कीड़ा काम कर रहा है, कोई उसके अंदर रोग काम कर रहा है। उसकी औषधि कितना भी कोई बाहर प्रयास करे नहीं मिलेगी। उसकी सच्ची औषधि वैदिक जीवन पद्धति है। उसकी सच्ची औषधि पंच महायज्ञ है। उसकी सच्ची औषधि अष्टांग योगमय जीवन है। उसकी सच्ची जीवन जीने की कला केवल वैदिक वांग्मय में, वैदिक परंपरा में, वेद उपनिषद दर्शन आदि की परंपरा में ही वह अपने जीवन को इस प्रकार से जी सकता है। इसलिए जो वृद्ध बांधव बंधु हैं, जानी परम योगियों की प्रत्यक्ष विद्यमान हैं, जो उनकी सेवा करना ही पितृयज्ञ है। और पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी, एक श्राद्ध एक तर्पण है। तो श्राद्ध जो श्रद्धा पूर्वक किया जाए, और तर्पण वो है जो तृप्त करता हो, जो हमारे विद्वान श्रेष्ठ जनों को, माता पिता दादा दादी के मन को जो भाता हो और उनसे वो तृप्त होते हो। आशीर्वाद की धाराएं फूट पड़ती हैं अपने आप, मांगने की आवश्यकता नहीं है, तो वो समझो तृप्त हो गए, तो वो तर्पण कहलाता है। इसलिए एक श्राद्ध और दूसरा तर्पण, यह कर्म विद्यमान जो प्रत्यक्ष हैं उन्हीं के ऊपर घटता है, क्योंकि वही तृप्त होते हैं। और जो इस संसार से विदा हो गए हैं उनके लिए विशेष कुछ भी नहीं है। हाँ, अपने स्वभाव को हम अच्छा बनाए रखें अंतिम श्वास तक, इसके लिए माता पिता या जो पितर हैं उन जीते जी उनकी सेवा करना, और तथा जब वो अप्रत्यक्ष हो, अर्थात वो प्रयाण कर जाएं, इस संसार से विदा हो जाएं, तो भी उनके प्रति श्रद्धा भाव, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव सदा सर्वदा सर्वत्र बना रहना चाहिए। किसी भी वो योनि में हो, किसी भी जो है लोक में हो, तो उनका मन कभी दुखे ना। उनसे यद्यपि हमारा कोई लेना देना नहीं, ये संसार तो एक नाट्यशाला है। इस क्या है, एक नाट्यशाला है। जैसे रंगमंच में कोई नाटक चलता है, अपना मंचन करते हैं और वो चले जाते हैं, पर्दा गिर गया, चले गए, फिर वही दूसरा रोल अदा करने के लिए मंच पर उपस्थित हो जाते हैं। तो कोई माँ का रोल कर रहा, कोई पिता का रोल कर रहा, कोई भाई का रोल कर रहा, कोई पत्नी का रोल कर रहा, कोई बहन का रोल कर रहे हैं, सब अलग अलग रोल अदा करते हैं। ये कर्म प्रधान विश्व है। कर्म को करने के लिए हम यहाँ आते हैं, कर्म की प्रधानता को सार्थक करने के लिए आते हैं, और कालांतर में हम चले जाते हैं। तो जो पितर था, जो माता पिता या दादा दादी था, हो सकता है वही बेटा बेटी बन करके आ जाए, आपके ही घर में आ जाए। तो ये जो ईश्वरीय जो व्यवस्था है, इसको हम जो प्रत्यक्ष रूप में है उसका हम विशेष स्वभाव बनाएं कि उसको पवित्रता पूर्वक जीने का प्रयास करें। श्राद्ध और तर्पण जीवित जो है उन्हीं का होता है। श्राद्ध जो श्रद्धा पूर्वक किया जाए, और एक युवक श्रद्धा पूर्वक माता पिता की सेवा करता है, उन्हें भोजन वस्त्र देता है, परंतु कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। यह युवक अपने माता पिता का श्राद्ध तो कर रहा है, परंतु तर्पण नहीं कर रहा है। कुछ चीजों को तो श्रद्धा पूर्वक कर रहा है, लेकिन अभी पूरी संतुष्टि उनको हुई नहीं, वो तृप्त नहीं हुए। तृप्ति
जब होती है तो पूरा तर्पण होता है। जैसे आप भोजन करा रहे हैं, भोजन कराते कराते आपने बहुत सारी चीजें दी, लेकिन अब उनको पानी की आवश्यकता है और पानी आप नहीं दे रहे हैं। एक उदाहरण बता रहा हूं, अगर पानी भी देते साथ में तो तृप्त हो जाता व्यक्ति, लेकिन वो भोजन तो दिया लेकिन पानी नहीं दिया। भोजन दिया लेकिन उसमें कुछ चीजों की कमी रह गई। खीर दी तो चीनी नहीं डाली, मीठा नहीं डाला, और सब्जी दाल दी तो उसमें नमक नहीं डाला। भोजन तो कराया, श्रद्धा पूर्वक कराया, लेकिन तृप्ति नहीं हो पाई। एक उदाहरण हम बता रहे हैं। पूर्ण तृप्ति जब अपने आप मन कह बैठे वाह आज तो बिल्कुल तृप्त हो गए, तो वो तर्पण हो गया। इसलिए पूरा प्रयास ये करना चाहिए कि श्रद्धा पूर्वक तर्पण करें। दूसरा युवक उदाहरण है, दूसरा युवक अपने माता पिता पर 500 रुपए प्रति मास व्यय करता है। 1000 रुपया, ऐसे बहुत परिवार होंगे कि बेटा नौकरी करता है और ये कहता है कि नहीं, ये मेरे माता पिता के लिए मैं 5000 रुपया महीना दे रहा हूं, ये उनके जो है जो भी खर्च होंगे इससे वो अपना करते रहें। उनकी किसी भी इच्छा को अपूर्ण नहीं रहने देता, परंतु मन में हर समय यह सोचता रहता है कि व्यर्थ में मेरे 500 रुपया या 5000 रुपया खर्च हो रहे हैं इनके ऊपर। एक और तो वो उनको दे रहा 5000 रुपया और वो उससे जो मनाता है खाते पीते हैं, जिसको देना चाहे वो दे भी सकते हैं। एक स्थिति तो ये है, लेकिन दूसरी स्थिति श्रद्धा नहीं है। तृप्त तो कर रहा है, माता पिता के लिए 5000 रुपया दे रहा है, 1 लाख रुपया दे रहा है, लेकिन मन में उसके ज्यादा श्रद्धा है, क्या ये 500 रुपया 5000 बच जाता तो और किसी काम में लग जाता, लेकिन अब क्या करें, माता पिता है, देना पड़ रहा है, और नहीं देंगे तो फिर परेशान होंगे। दे रहा है और वो माता पिता 5000 या 500 रुपए पूरे खर्च नहीं कर पाते, क्योंकि खर्च ही नहीं कुछ। वो 2000 रुपया खर्च करते हैं, 500 देते हैं, 200 खर्च करते हैं, 300 बचता है, 300 दान देते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन पूरे आनंद में है, संतुष्ट है, तृप्त है, तर्पण उनका हो रहा है, लेकिन श्राद्ध नहीं हो रहा, श्रद्धा नहीं उसमें जुड़ी है, वो एक व्यवस्था है। इसलिए जो पैसा खर्च हो रहा है वो खर्च करने वाला, जो उसका बेटा या बेटी उसको देने वाला, वो मन ही मन कुढ़ रहा है कि कितनी जल्दी ये मतलब पिंड छूट जाए इनसे। तो एक और तो तर्पण हो रहा है लेकिन श्राद्ध नहीं हो रहा है, एक और श्राद्ध हो रहा है लेकिन तर्पण नहीं हो रहा है। तर्पण नहीं हो रहा, जो इच्छा माता पिता की है वो बेटा पूरा नहीं कर पा रहा है। श्रद्धा बहुत है, माता पिता को बहुत मानता है, लेकिन माता पिता चाहते हैं कि ये भी हो, ये भी हो, और वो बेटा कर नहीं पा रहा है। एक और तो ये है कि भौतिक इच्छाओं की चाहना है माता पिता की, तो कोई भी ऐसा माता पिता, कोई बिरले ऐसे होंगे कि अपने माता पिता की इच्छा पूरी कर पाए, लेकिन ऐसे बिरले माता पिता भी हैं जो अपने संतानों से पूर्ण तृप्त हैं और उनकी संतानें भी पूरी श्रद्धा पूर्वक उनका श्राद्ध कर रहे हैं, श्रद्धा से लगे कि माता पिता को कष्ट नहीं होना चाहिए, मुझको कष्ट हो जाए तो कोई बात नहीं, मुझको भोजन न मिले लेकिन माता पिता को सबसे पहले भोजन मिलना चाहिए, और जो पैसा लगे किसी भी कार्य के लिए कहते हैं पैसा दीजिए। क्यों? क्योंकि आज मेरा जो अस्तित्व है, जो मैं पैसा कमाने में समर्थ हूं, धन दौलत, मेरे अंदर शरीर का बल है, मेरे अंदर बौद्धिक बल है, मेरे समाज के प्रति, लोगों का मेरे प्रति बहुत उदार हृदय है, तो सामाजिक बल है, धन बल है, लेकिन उस बल के पीछे जो माता पिता ने मुझको बल दिया है वो सबसे मूल है। इसलिए जो कुछ भी मेरे पास है वो माता पिता का दिया है, और माता पिता के प्रति मेरा जो कर्तव्य मैं उसको करूंगा अंतिम श्वास तक। तो वो श्रद्धा भी है उसकी,
और वो तृप्त भी कर रहा है, तो उनका सच्चे रूप में श्राद्ध और तर्पण हो रहा है। चाहे माता पिता जो है अगर नहीं है, शरीर अप्रत्यक्ष प्रयाण कर गए संसार से, तो भी ऐसे माता पिता धन्य हैं जिनके पुत्र और पुत्रियां अंतिम श्वास तक अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहते हैं। अतः पितृयज्ञ में जहां जो संबंधी सगोत्र आदि की सेवा शुश्रूषा का विधान है, वहां उन विशिष्ट विद्वानों की सेवा सत्कार का भी विधान है, जिससे गृहस्थों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा प्राप्त होती है। माता पिता के साथ साथ वह इस समाज में जो श्रेष्ठ विद्वान हैं, जो धर्म का आचरण करते हैं तथा दूसरों के लिए भी उसको बताते हैं, उसका रहस्योद्घाटन करते हैं, तो वो लोग भी हमारे लिए पूजनीय हैं, हमारे लिए वह अनुकरणीय है। इसलिए माता पिता का ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। मातृऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण, इनसे हम कभी उऋण नहीं हो सकते हैं। ये जो जीवन है, महर्षि दयानंद लिखते हैं कि मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद। ठीक है, इसलिए कहा, मैं लिख देता हूं इसको। और उपनिषदों का भी ये विशेष उपदेश हमारे लिए है कि जिसने माता पिता गुरु आचार्य को अपना इष्ट माना है, अर्थात उनके प्रति सदा कृतज्ञता ज्ञापित की है, वह धन्य संतान है। तो महर्षि लिखते हैं, मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद। वह संतान धन्य है जिसके माता पिता गुरु आचार्य सच्चे धार्मिक विद्वान हैं, जो स्वयं प्रकाशमान है और अपनी संतानों को भी अच्छा प्रकाश देते हैं, अर्थात जो ज्ञान से उनको परिपूर्ण करते हैं। तो हम अपनी उंगली अपने माता पिता को दे करके बड़े हुए हैं, उनकी उंगली पकड़ करके हमने अपने जीवन की यात्रा आरंभ की है। इसलिए आरंभ में जब हम गुरुकुल आए, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री के आह्वान में राष्ट्र सेवा, मातृभूमि की सेवा के लिए, तो लोग कितने ताने मारते हैं, अरे जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता वो देश की सेवा क्या करेगा। ये अपने माता पिता को छोड़ करके आ गए। लेकिन एक माँ, जैसे अभी आगे इसकी, क्योंकि मैं अभी भूमिका ही चला रहा हूं, विशद इसकी चर्चा हम करेंगे कि कितना गौरव है हमको कि हम ऐसे माता पिता गुरु आचार्य, ऐसे श्रेष्ठ विद्वानों के मार्गदर्शन में अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु होगी होगी। जब हम यहां आए तो माता जी का जो है बहुत ज्यादा वो था, क्योंकि ममता होती, तो कुछ दिन बाद वो रुग्ण हो गए और फिर उनका शरीर पूरा हो गया। तो लोगों ने पूछा कि तुम्हारे कारण तुम्हारी माता जी का जो है स्वर्गवास हुआ, देहांत हुआ, आप इसके मूल में है। मैंने कहा कि जीवन लेना और जीवन देना ये तो विधाता का काम है, जो आया है सो जाएगा। लेकिन जहां मां की बात रही, क्योंकि यहां पर मातृऋण और पितृऋण की चर्चा, इसलिए इस प्रसंग को मैं अपने से उदाहरण देकर के बताता हूं। और ये सबके जीवन में घटित होता है, कोई उसको अनुभव करे या अनुभव ना करे। हम सभी अपने माता पिता से कभी जुदा नहीं हो सकते, कभी अलग नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मेरी धमनियों में जो रक्त बह रहा है वो किसका है? मां का है। मेरे अंदर जो संस्कार है वो किसके हैं? माता पिता के तो संस्कार हैं। तो मां से कोई अलग नहीं हो सकता। हां, जब उसका जीवन नहीं रहेगा तब तो अलग हो जाएगा। इसलिए माता पिता का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। अंतिम श्वास तक भी हम मां के
उपकार का कभी बदला नहीं दे सकते, कभी उसको हम ये नहीं करें हमने चुकता कर दिया। वो माता पिता का जो है उदार चरित्र, माता पिता का उदार मन यदि कहे कि नहीं मैं तो धन्य हो गया, मेरा बेटा मेरी बेटी जो है इस जीवन को धन्य कर दिया, मेरे संपूर्ण जो पुण्य कर्म है वो सफल हुए, वो बात अलग है। लेकिन हम जब तक जीते हैं अपने माता पिता के खून से, उनके पसीने से, उनके संस्कार में ही जीते हैं। माता पिता का कोई भी ऐसा कार्य, माता पिता का ऐसा कोई भी संस्कार, ऐसा कोई भी प्यार जो हमसे अलग हो, कोई हो नहीं सकता है। इसलिए ये जीने की बात है कि माता पिता केवल ऐसा नहीं कि जीते जी उनकी हमने सेवा कर दी बहुत हो गया, अब कुछ नहीं है उनके लिए, ना, जब तक हम अंतिम श्वास ले रहे हैं तब तक उनका अनुभव करना चाहिए, तब तक उनके द्वारा दिए गए संस्कार का सम्मान करना चाहिए। ये सच्ची भक्ति है, ये सच्चा यज्ञ है, पितृयज्ञ ये है। क्योंकि मेरी जो वाणी मां नहीं है, लेकिन मां मेरे साथ हमेशा है। माता पिता गुरु आचार्य शरीर से भले ही ना हो, लेकिन वो हमारे साथ सदा होते हैं। तो इसलिए ऋषियों ने कहा मातृदेवो भव, मातृ देवो भव। पितृदेवो भव। आचार्य देवो भव। इसके बाद और हम अन्य यज्ञ की बात करेंगे तो उसमें फिर अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव आदि आएगा। अभी हम यहां पर केंद्रित हैं। तो मां सबसे ऊपर है, मां की ममता की कोई समता संसार में कर नहीं सकता। मां वो अस्तित्व है, मां वो देवत्व का जीता जागता या उस ईश्वर की प्रतिकृति है, प्रतिरूप है, वो जो हमको जीना सिखाती है, हमको पालती पोसती है, हमको पुष्पित और पल्लवित करती है। इसलिए ऋषियों ने कहा मातृदेवो भव। संसार में सबसे पहला गुरु कोई है तो कौन है? वो मां है। उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई संतान हो नहीं सकता जिसने अपनी मां से सारी शिक्षाएं पाई हैं। चाहे कोई भी महापुरुष हो, योगेश्वर श्री कृष्ण हो, भगवान श्री रामचंद्र जी हो, छत्रपति शिवाजी हो, महाराणा हो या लक्ष्मीबाई हो, गार्गी, मदालसा, मैत्रेयी, जितनी भी वीर वीरांगनाएं, ऋषि ऋषिकाएं हुई हैं, उनके मूल में सबसे पहले उन्होंने अपनी मां से शिक्षा पाई है। अगर उन्होंने ऐसी शिक्षा दीक्षा ना दी होती, ऐसे संस्कारों से उनको पुष्पित पल्लवित न किया होता, तो शायद इतने बड़े महापुरुष नहीं बनते। जो भी वीर हुए हैं, ये जो 16 संस्कारों की चर्चा है, उसकी भी चर्चा हम आगे कभी करेंगे। तो 16 संस्कारों में मां के गर्भ से ही संस्कार शुरू हो जाता है। गर्भाधान से लेकर के पुंसवन सीमांतोनयन आदि संस्कारों में, और फिर इसके बाद नामकरण, जात कर्म, जो भी संस्कार हैं,
जो गुरुकुल जाने से पहले होते हैं उनमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? मां की होती है, माता की भूमिका होती है। इसलिए कहते हैं माता निर्माता भवती। माता क्या होती है? निर्मात्री होती है, निर्माता होती है। इसलिए मां सदा सर्वदा हमारे साथ रहती है। मां इस पृथ्वी पर परमात्मा का प्रतिरूप है। मां का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, यह सच्ची याज्ञिक की पहचान है, यही पितृयज्ञ है। और भी हम इसकी आगे और चर्चा करेंगे विशद रूप से, अभी यहीं पर विराम देते हैं। बहुत अच्छा विषय है और हम इस वैदिक जीवन पद्धति से कुछ सीखें, अपने जीवन को प्रकाशित और प्रभावित करें। इस संसार में आए हैं तो कुछ करके जाएं, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, लेकिन कुछ संस्कार लेके आए हैं, कुछ संस्कार लेके जाएंगे। तो इन संस्कारों का परिष्कार हो, इसके लिए हमारा जो परिवार है उस परिवार में सदा प्यार रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ, शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।